नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। बिहार से एक बड़ी खबर है। तेजस्वी यादव को एक बड़ी जीत मिली है। सुप्रीम कोर्ट से जीत मिली है और इस जीत का असर ये होगा कि राजद, तेजस्वी यादव और उनके सहयोगी जो हैं, वो नीतीश कुमार पर अब ज्यादा हमला करेंगे। एनडीए पर आक्रमण बढ़ जाएगा राजद की तरफ से। हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट ने आज एक फैसला सुनाया। राजद के एमएलसी थे और अब फिर से हो गए हैं, वो हैं सुनील सिंह। वो राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई कहे जाते हैं और राजद की बड़ी ताकत है वो। न सिर्फ वो बहुत सारा मैनेजमेंट संभालते हैं, बल्कि धन की भी व्यवस्था करते हैं। बहुत तरह की वो व्यवस्था करते हैं और राजद के वो एक मुख्य स्तंभ में से हैं। तो वो पिछले साल हुआ था ये कि विधान परिषद के वो सदस्य हैं और विधान परिषद में उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मिमिक्री की थी और उसके बाद इसकी शिकायत सत्ताधारी दल ने की एथिक्स कमेटी से और एथिक्स कमेटी ने अपनी सिफारिश में उनकी सदस्यता रद्द करने की सिफारिश कर दी। उसके बाद विधान परिषद से उनकी सदस्यता रद्द हो गई। वो हाई कोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट गए और अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हालांकि उनकी भाषा, सुनील सिंह की भाषा अशोभनीय थी, अच्छा नहीं था, लेकिन जो सजा दी गई वो उससे कहीं ज्यादा कड़ी सजा है, इसीलिए इस सजा को हम रद्द करते हैं। वैसे भी 7 महीना वो सुनील सिंह विधान परिषद के सदस्य नहीं रहे, तो यही अपने आप में एक सजा है और यही काफी है और इस दौरान का वो वेतन नहीं ले सकते हैं। लेकिन उनकी सदस्यता बहाल कर दी सुप्रीम कोर्ट ने। अब उसके बाद से तो राजद में एक एक मनोवैज्ञानिक जीत है ये। चुनाव में इसका सीधा कोई वोटों से रिश्ता नहीं है, ऐसा नहीं कि वोट बढ़ जाएगा, लेकिन इसका मनोवैज्ञानिक असर ये होगा कि राजद में जोश बढ़ गया है। मैं देख रहा हूं कि खुद सुनील सिंह ने कई लगातार ट्वीट किए हैं कि सत्यमेव जयते, सत्य जो है वो थक सकता है, हार नहीं सकता है, उसको पराजित नहीं किया जा सकता है। तो पूरा राजद का हौसला बुलंद हो गया है। ये एक मनोवैज्ञानिक जीत है और जो सुनील सिंह हैं, ये इनकी खासियत ये है, एक दूसरी खासियत है, एक खासियत तो हमने बात की, एक दूसरी खासियत ये है कि ये नीतीश कुमार पर काफी हमलावर रहते हैं। यहां तक कि जब गठबंधन की सरकार थी तब भी इन्होंने नीतीश कुमार की आलोचना की थी। एक बार तो नीतीश कुमार इन पर बिगड़ ही गए थे और यहां तक कह दिया था कि आप भाजपा में जाने वाले हैं, लेकिन वो भाजपा में तो नहीं गए, राजद के साथ ही हैं वो और वो पारिवारिक सदस्य की तरह हैं लालू परिवार के। तो यहां ये जब इनकी सदस्यता बहाल हो गई है तो अब ये पहले से ज्यादा आक्रामक हो जाएंगे। सुनील सिंह पहले से ज्यादा आक्रामक होंगे और पूरा राजद आक्रामक होगा और बहुत सारे चीज अब खोज के ये निकालेंगे कि कैसे हमला किया जाए, किस तरह से हमला किया जाए। तो इसमें एक मनोवैज्ञानिक जीत है, हौसला बढ़ा है और जाहिर है कि मान लीजिए कोई सेना का कोई प्रमुख योद्धा योद्धा अगर वो मन से दुखी हो, वो कहीं वो उसका पद छीन लिया गया हो, तो जाहिर है कि वो अच्छे से नहीं लड़ पाएगा। लेकिन अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला दे दिया है और सरकार की ही आलोचना कर दी है, तो इनका हौसला बढ़ गया है। दूसरी तरफ इसके विपरीत नीतीश कुमार अब ये नहीं कह पाएंगे, पहले भी नहीं कह रहे थे, वो 1 साल पहले तक कहते थे कि मैं किसी को बचाता नहीं हूं, किसी को फंसाता नहीं हूं, लेकिन अब कई बार ये साबित हो चुका है कि वो बचाते भी हैं और फंसाते भी हैं। इसमें तो सुनील सिंह वाले मामले में साफ जाहिर हो गया। इतनी छोटी सी बात पर उनकी सदस्यता छीन लेना, याद आता है राहुल गांधी के साथ भी इसी तरह से हड़बड़ी में उनकी सदस्यता ली गई, उनका मकान खाली किया गया, उनको आवेदन करने का, ऊपर के कोर्ट में जाने का भी वक्त नहीं दिया गया और सब चीज जल्दी जल्दी उनको सदन से बाहर कर दिया गया। वही सुनील सिंह के साथ बिहार में किया गया, क्योंकि एनडीए जानता है सुनील सिंह की ताकत। तो एनडीए की कोशिश ये थी कि सुनील सिंह के पर कतर दिए जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और सुनील सिंह को बड़ी जीत मिली है। तो राजद का हौसला बढ़ गया है और अब इधर जो है ये डिफेंसिव है। इसीलिए कल तो भले अखबार इस तरह से नहीं लिखे, लेकिन सोशल मीडिया में ये तो चलने लगा है कि नीतीश कुमार को झटका लगा। ये झटका तो लग गया है
और तेजस्वी यादव का हौसला बढ़ गया है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।